तैयारी करने वाले को ये पता चल जाता है कि उसको करना क्या है। ओके, यस, ठीक है। वो अपना, जैसे कहते हैं नहीं कि एक छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है, जैसा कि हमने हैरी पॉटर वाली मूवी में देखा है। ठीक है, तो जो तय करने वाला है ना, वो पता लगा लेगा उस चीज़ का कि उसको करना क्या है। ऐसे कई लोग हैं मेरे जानने वाले जो तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में उनको ये एहसास होता है कि मामला के हाथ से निकल रहा है। तो मोटिवेशन को उनको ज़रूरत है। ओके, दरअसल मोटिवेशन उनके लिए है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे अपने एकेडमिक्स के दौरान, वो भी इसमें तैयारी करने आ सकते हैं। बस उनको वो काम को पूरा करना है जो यूपीएससी ने तय कर रखा है। आप देख सकते हैं हाँ, कि आईआईटी की एक शर्त है, मतलब 60% है ना इस समय, 60% होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे के 55% मार्क्स आए हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन टेक्निकली तो वो आउट हो गया ना। तो उसमें ये यूपीएससी की सबसे बढ़िया बात है, उसमें ऐसे तो कोई यहाँ पर जो 55% मार्क्स वाला बच्चा है, उसके पास में क्या टैलेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो हम उस टैलेंट को कर सकते हैं, ठीक है, कैरी कर सकते हैं और उसको ये बता सकते हैं कि तुम आईआईटी नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, उससे भी बड़ा एक एग्जाम मौजूद है, उसको निकालो और उस आईआईटी वाले को पीछे कर दो। हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। आज हमारे साथ यहाँ पे हैं श्री नवीन तिवारी जी, जो कि एम आईएएस स्टडी सर्किल के फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट, मैं आप थोड़ा सा सर के बारे में आपको बता दूं। सर को जो है लगभग 13 ईयर से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने में, और सर के पढ़ाए हुए लगभग जो है 100 से ऊपर स्टूडेंट जो हैं वो आपके उत्तराखंड और हमारे देश के अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी जो आपकी है वो आप कैसे करेंगे। अगर हम बात करें तो जो अगर आप क्लास 11th 12th में अगर आप हैं, या अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, तो आप उसके साथ साथ जो है वो आईएएस कैसे आप बन सकते हैं, या आईएएस बनने की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो सर, हम यहीं पे शुरुआत से आपका जानना चाहेंगे कि क्या एक जो स्टूडेंट है वो 11th 12th के साथ साथ तैयारी शुरू कर सकता है, या उसको फिर पूरे तरीके से ग्रेजुएशन एक बार हो जाए उसके बाद वो तैयारी करे? मेरे ख्याल से यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी जितनी जल्दी शुरू कर दी जाए उतना ही बेहतर है। क्योंकि आजकल हम देख ही रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं वो उन्हीं लोगों में से होते हैं जिन्होंने शुरुआत से ही तैयारी, मतलब हाई स्कूल के लेवल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो यूपीएससी एग्ज़ाम का जो डाइवर्स नेचर है, इसको समझने में थोड़ा लगता है समय। तो जितनी जल्दी नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाए बच्चे को, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ग्रेजुएशन के बाद मेरे ख्याल से आज के सिनेरियो में काफ़ी लेट हो जाएगा मामला। वो स्टेट पीसीस में जा सकता है, यूपीएससी में फिर मुश्किल हो जाएगा बहुत। बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप जो ये ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, या जो ये इसके पीछे कोई डाटा है, या हम आप किसी एग्जाम्पल के साथ इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे? एग्जाम्पल्स जैसे ये है कि क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है एक तो, और अगर मान लीजिए कोई प्लेन ग्रेजुएट है बीएससी वाला, उसको अगर दोबारा से पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से उस पर मतलब कमांड वो कर सकता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि अगर किसी ने 11th और 12th से ही अगर इसको एक अपना टारगेट मान के रखा है ना, और शुरुआत में उसको 10-10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 घंटे मेरे ख्याल से काफ़ी है। ओके, हाँ, ठीक है। तो अब ये हम कैसे पहचाने, क्योंकि 11th 12th में जो बच्चा है उसके पास सोशल प्रेशर भी है, माता पिता का प्रेशर भी है, अपने स्कूल का प्रेशर भी है, तो वो कहाँ से वो अलग जगह है, या चिंगारी कहते हैं ना, वो चिंगारी का पता कैसे करे कि नहीं मुझे तो बनना है, तो आईएएस ही बनना है, मैं उसकी तैयारी अभी से शुरू करने वाला हूँ? तैयारी करने वाले को ये पता चल जाता है कि उसको करना क्या है। ओके, यस, ठीक है। वो अपना, जैसे कहते हैं नहीं कि एक छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है, जैसा कि हमने हैरी पॉटर वाली मूवी में देखा है। ठीक है, तो जो तय करने वाला है ना, वो पता लगा लेगा उस चीज़ का कि उसको करना क्या है। ये हमको खोजने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ये वो पता लग जाएगा कि मुझे आखिर करना क्या है। ओके, ठीक है। अब मुझे पता लग गया। अब उसके बाद फिर आप जैसे जो टीचर्स हैं या जो अनुभवी एक्सपर्ट हैं, वो किस तरीके से एडवाइस करते हैं कि बच्चे को अब क्या करना चाहिए? चलो, मुझे मेरी छड़ी मिल गई, मुझे पता लग गया कि मुझे पढ़ना है, अब हम आगे क्या करेंगे? आगे हमको एक, सबसे पहले तो मेरा काम या टीचरों का काम ये होना चाहिए कि उसको ये बता दे कि तुमने 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की जो पढ़ाई करी है, दरअसल यूपीएससी वही है। ओके, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक जो तुमने पढ़ा है, जीएस दरअसल उसी का ही एक बड़ा रूप है। इसीलिए सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि वो एनसीईआरटीज़ को पढ़ें। बिल्कुल, फाउंडेशन वहीं से। तो वो जो 4 साल है ना, 6ठी क्लास से लेकर हाई स्कूल तक के, आधी जीत तो वहाँ पर मौजूद रखी है पहले से, लेकिन हमने 6ठी क्लास किस तरीके से की थी, 7वीं क्लास किस तरीके से की थी, तो हम स्कूल के छात्र के रूप में कर रहे थे ना। उस चीज़ बच्चे को अगर ये बता दिया जाए 11th क्लास में
कि तुमने जो पिछले 4 साल पढ़ा है वही इसका बेस है, तो उसका बोझ हल्का किया जा सकता है। ओके, यस, जीके के रूप में। अच्छा, जीके पहले उसको जीके के रूप में देखे, ओके, बाद में उसको जीएस के रूप में धीरे धीरे इसको समझना खुद ही आना शुरू हो जाएगा। ओके, यस। अब इसमें जैसे चलिए हम खैर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीके एंड जीएस। जीके और जीएस में क्या अंतर है, मतलब वो सिंपल सा, जैसे कि कल जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, हाँ, ईओ का, हाँ, उसके आगे लिखा था जीएस। मेरे हिसाब से वो जीएस नहीं है, ठीक है, दैट इज जीके। ओके, फैक्चुअल होता है, ओके, ठीक है, काफ़ी तथ्यात्मक होता है। जैसे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ओके, इस संस्था का गठन कब हुआ था, डोला पालकी आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था, ये जीके है। और डोला पालकी के बारे में अगर जीएस की अगर बात करें तो उसमें कई सारे क्वेश्चन क्रिएट किए, प्रभाव क्या पड़े, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 4-5 स्टेटमेंट डोला पालकी के बारे में ही आ जाएंगे। तब आपको पहचानना होगा कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, वहाँ दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा, दैट इज जीएस। ओके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट को पता भी लग चुका है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे यूपीएससी के बारे में जानना चाहेंगे। जो अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी पता नहीं है कि जो आईएएस एक है वो कैसे आपका बनना है। जैसे हम आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपके आईएएस देखते हैं, हमारे कुमाऊं के कमिश्नर आपके दीपक रावत जी हैं, आप बिल्कुल चार्मिंग पे आपके हैं, ठीक है। तो उस तरीके के बच्चे देख के मोटिवेट तो आपका होता ही है, लेकिन अब उसको कैसे बताएं कि यूपीएससी में क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न के बारे में आप बताना चाहेंगे? पैटर्न मैं बताऊंगा आपको, ओके, अपनी एक बात कहने के बाद। बिल्कुल, जरूर, ठीक है। देखिए, यूपीएससी से मोटिवेट होने के लिए बहुत लोग हैं। बहुत आसान है यूपीएससी के सफल कैंडिडेट को देखकर मोटिवेट होना, लेकिन जब उसकी तैयारी में उतरता है और जब उसकी शर्तों का पालन करना शुरू करता है तो धीरे धीरे लगता है कि मामला बिगड़ रहा है। ओके, है ना, चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं। ऐसे कई लोग हैं मेरे जानने वाले जो तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में उनको ये एहसास होता है कि मामला के हाथ से निकल रहा है। तो मोटिवेशन को उनको ज़रूरत है। ओके, दरअसल मोटिवेशन उनके लिए है कि जो तैयारी में उतरे तो थे, लेकिन किसी वजह से जब लगता है कि पढ़ाई ज़रूरत से ज़्यादा टफ हो रही है, ठीक है, तब उनको ऐसा महसूस होता है बीच में कि यार पहले छोटी सी कोई नौकरी मिल जाए, उसके बाद तैयारी करेंगे। ओके, इस पॉइंट पे मैं उसको रोकना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ, इस पॉइंट में उसको रोकना चाहूँगा, नहीं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो तभी करे जब उसकी एज 28-30 साल के आसपास हो चुकी है। अच्छा। लेकिन 22-23 साल वाला लड़का अगर मुझसे आकर ये कहता है कि सर दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको स्टॉप कर दूंगा। नो, यहाँ पर आप रुक जाइए, यहाँ पर फिर से तैयारी करिए। मैं तो कहता हूँ बच्चों, जाओ घूमने जाओ ना, जाओ पहाड़ घूम के आओ, मूवीज़ देखो, अपने दोस्तों के साथ नाचो गाओ, सोशल और जो भी हमारे जो दायरे हैं उसमें मिलो जुलो, क्योंकि ये तैयारी सिर्फ एक किताब पढ़ के नहीं होने वाली। ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ रीजनरेट करो अपने आप को। ओके, एक लॉन्ग वो ले लो, ब्रेक ले लो, 14 दिन का ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने की। उसके बाद हो सकता है कि तुम फिर से वो कर लो, रिटेन कर लो उस चीज़ को। लेकिन ये फैसला ले लेना कि यार मामला हाथ से बिगड़ रहा है, किसी छोटी नौकरी को पहले ले लेते हैं, फिर इसमें यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ये गलत अप्रोच है। ये तो है, दो नावों में पाँव तो बिल्कुल नहीं रखी जाती है। ये आपने जैसे देखा था, वो केवल अजय देवगन कर सकता है, 2 बाइकों में जब आता है वो अजय देवगन ही है, बाकी तो और कोई। फिर भी मूवी है, हाँ, वो काम सिर्फ अजय देवगन मूवी में कर सकता है। रियल लाइफ में बिल्कुल, हाँ, एक भी अगर कहीं साइकिल चलेगी तो उसमें फंस नहीं है। पिक्चर में हो सकता है, पिक्चर में तो कई चीजें होते हुए देखते हैं। इस तरीके से पिक्चर देख के मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, पहले यूपीएससी की शर्तों को समझिए। ओके, और सिर्फ दूसरों की कहानी सुन के प्रेरणा लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, मान लो किसी की रैंक 10th है, वो बताएगा अपने तैयारी करने का तरीका, उसका तरीका अलग हो सकता है। 6ठी रैंक वाला बताएगा अपना तरीका, तो तुम किसकी बात मानोगे? ओके, ठीक है, किसकी बात मानेंगे आप, 6ठी वाले की कि 10वीं वाले की? बात मानने योग्य दोनों की है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना तरीका खुद ईजाद कीजिए। ओके, अब वो कैसे ईजाद कर सकते हैं हम? उनसे सिर्फ यही सीखा जा सकता है कि अगर उन्होंने पास कर लिया है तो तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल, इससे ज़्यादा नहीं सीखने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज देखने की जरूरत नहीं है सफल अभ्यर्थियों के, वो तुमको क्या बताएगा। दूसरा इंटरव्यू वाला कुछ दूसरी कहानी सुनाएगा। तो कितने स्टूडेंट से प्रेरित होंगे आप? 100 के 100 लोगों से। आप अपना गोल तय कर लीजिए कि मुझे काम करना है। ठीक है, यूपीएससी की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं एग्ज़ाम पास करने की, उसको समझने का प्रयास कीजिए। मेरी जो कोशिश रहेगी, अगर मेरे से बच्चे जुड़ते हैं यूपीएससी के, तो मैं सबसे पहले उनको ये बताने की कोशिश करूँगा कि व्हाट यूपीएससी वांट। ओके, ठीक है, यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा, अगर हम इसी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आप वहाँ पे हल्का सा बताना चाहिए, यूपीएससी जो है वो एक स्टूडेंट में क्या देखती है, या कहें कि एक असफल अभ्यर्थी में और एक सफल अभ्यर्थी में क्या डिफरेंस है जो यूपीएससी देखती है?
देखिए यूपीएससी की शर्तें बड़ी साधारण सी हैं, मैं आपको सही बताऊं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने कोई बाउंडेशन नहीं डाल रखी किसी बच्चे के ऊपर कि तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। हाई स्कूल का जो 3rd डिविजनर है और 1-2 बार अगर फेल भी हुआ है उसका भी यूपीएससी स्वागत करेगी। बस उसके उस एग्ज़ाम को पास कर दो जो उन्होंने कैरिकुलम बना के रखा हुआ है यूपीएससी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे हैं अपने एकेडमिक्स के दौरान, वो भी इसमें तैयारी करने आ सकते हैं। बस उनको वो काम को पूरा करना है जो यूपीएससी ने तय कर रखा है, जो कि टफ है, नो डाउट टफ है। तो यहाँ पर जब उसकी शर्तें पता चलती हैं एक मेडिक्योर स्टूडेंट को जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो लगता है कि वाकई में हमारे लायक ये नहीं है। लेकिन ऐसे कई सारे एवरेज स्टूडेंट्स के एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जिन्होंने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा और उसने एग्जाम पास किया है। 12th फेल नाम की एक मूवी है, अभी आई है, आईपीएस के ऊपर बनी है। इस पे आप मोटिवेट हो सकते हैं, जिसके डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा और उसमें हमारे जाने माने शिक्षक विकास देवी कीर्ति जी ने कुछ भूमिका निभाई है उसमें। उससे प्रेरणा ली जा सकती है, प्रेरणा लेने की कोई कमी नहीं है। खुद के अंदर प्रेरणा, अगर आदमी प्रेरित है तो फिर उसको दूसरे से प्रेरणा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो खुद ही अपनी राह बना लेगा वो। हाँ, अब हम कहते हैं कि कैसे तैयारी करी जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा किताबें होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास मिनिमम सोर्स होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। हाँ, दीपक राउत जी कहते नहीं है लेस इज़ मोर, मैं उन्हीं को ही कोट करना चाहूँगा, लेस इज़ मोर, ऑलवेज मोर। लेकिन हमने किस तरीके से सोर्स का इस्तेमाल किया है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर भी शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत की जा सकती है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखकर। पुराने जो आए हो चुके हैं उनको देख के की जा सकती है। लेकिन अगर 11th क्लास के बच्चे के सामने अगर जीएस का पेपर रख दिया जाए पहली बार, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आ सकता समझ में, एक बार में नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? उसको कि जो सबसे आसान काम है उससे शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि छोटा जो बच्चा होता है उसको जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और बायोलॉजी, इसमें सबसे पहले उसकी रुचि किस में दिखती है आपको बताइए? छोटे बच्चे में आर्ट में दिखती है, ड्राइंग में, ज्योग्राफी में दिखती है। ठीक है। ये सब्जेक्ट की बात करें, मैप के, हाँ वही आर्ट डिजाइन के थ्रू जो होती है, सोलर सिस्टम में दिखती है, बिल्कुल, अर्थ में दिखती है। तो शुरुआत वहाँ से करो। मेरा ये मानना है कि ज्योग्राफी को उठाइए। और ज्योग्राफी एक इतना सार्थक हथियार है ना जीएस में, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। और ज्योग्राफी जो है वो जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, प्री से लेकर मेंस तक। तो वहाँ से स्टार्ट करिए, सरल से। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हाई स्कूल के लेवल पर बच्चों के पास एटलस सबके पास होती है, वही एटलस काम आनी है। वही एटलस काम आनी है। ऑक्सफोर्ड की जो स्टूडेंट एटलस है वही एटलस काम आएगी यूपीएससी की तैयारी में। तो कितनी सारी चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी पढ़ी ही हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि हर बार किताब ही पढ़ी जाए। जैसे कि आपके पास कोई बॉटल पड़ी है, बॉटल जिसमें रैपर लगा हो बाहर से, अब इसमें लिखा है हैंड सैनिटाइज़र है। अब क्या ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हैंड सैनिटाइज़र के बारे में, क्या ये काम की नहीं है? क्या बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, तो क्या ये मैं किताब से पढ़ रहा हूँ? नहीं, मैं तो एक आर्टिकल से पढ़ रहा हूँ। इसमें केमिकल कंपोजिशन किस चीज़ का है? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है। हमेशा हर चीज़ किताब में अवेलेबल नहीं है। आप यात्रा कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, ऑब्जर्व करिएगा। चिप्स में कई चीज़ें लिखी हुई हैं, ट्रांस फैट के बारे में लिखा होता है, FSSAI के बारे में लिखा होता है, उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन भी तो डेवलप करना जरूरी है, जो हम करवा सकते हैं। सिलक्यारा टनल, अभी चल रहा है, चर्चा में है। क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, बीबीसी की पूरी टीम वहाँ लगी हुई है। सभी लगे हुए हैं उस टाइम इसमें। तो ठीक है, उत्तराखंड की जो एग्जाम्स हैं और यूपीएससी के एग्जाम में डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुलना ही नहीं कर सकता। ठीक है, आज हमारा टॉपिक अभी वो नहीं है, तो उस पे विवाद पे नहीं जाते हैं, वो अलग टॉपिक्स हैं, तुलना ही नहीं हो सकती। हाँ, उसका वो अलग है। ठीक है सर, यहाँ पे हम इधर तो पहुँच गए। अब जैसे आप ऑब्जर्वेशन की बात कह रहे हैं, तो इसमें जो आपकी टीम है या जो एम स्टडी आईएएस सर्किल है, एम आईएएस स्टडी सर्किल है, वो स्टूडेंट की कैसे मदद करेगा, या फिर जो स्टूडेंट हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें?
हमसे कांटेक्ट करने के लिए एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है ही, ठीक है, और आप हमारा उनको नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए माध्यम खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो अवेलेबल है। ठीक है, कैसे करा जाए ओके, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि सबसे पहले सरल चीज़ों से शुरू करो। ठीक है, सबसे सरल चीज़ें स्टार्ट करिए, जो आपके पास उनके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है उससे शुरुआत करवाएंगे हम। कुछ खरीदने के लिए नहीं कहूँगा मैं कि जाओ ये एनसीईआरटी की 6 बुक खरीद लाओ, पहला काम हमारा ये नहीं है। पहला काम है कि जो उनके पास अवेलेबल है स्कूल्स का मटेरियल, उन्हीं से पढ़वाएंगे हम। ओके, कि तो उसी किताब को दोबारा पढ़ के आइए। ठीक है, एक टास्क दे दिया जाएगा कि इसके बारे में पढ़ के आओ। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को डेवलप करवाना भी हमारे टास्क में से एक है। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा सिर्फ। ठीक है। अब ठीक है, चलिए सर, अगर कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पे आपको ज्वाइन करता है तो उसके बाद उसका क्या शेड्यूल रहेगा, या उसकी फ़ीस वगैरह आप अभी बताना चाहेंगे या फिर बाद में बताएंगे? फीस के बारे में तो मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन ऐसा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं कि फ़ीस अभी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रख के करना है, चीज़ों को करके मतलब कंसिडर करके करना उस चीज़ को। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि IAS एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हम कर सकते हैं, ओके, वो अच्छी तरीके से कर दी जाए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में तैयारी करने से भी पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो वो जो तैयारी करने से पहले की जो तैयारी है वो मैं मुकम्मल करा सकता हूँ। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको सर से कोई भी हेल्प लेनी हो, या जैसे सर बता रहे हैं कि IAS की तैयारी से पहले आपको तैयारी करनी हो, तो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे। जो AIM IAS स्टडी सर्कल का यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सर से वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सर लास्ट में मैं फिर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट्स जो हैं 11th क्लास के, वो थोड़ा सा भटके हुए भी हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहूँगा उनके पेरेंट्स को। यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका आती है। ओके, पेरेंट्स को मैंने देखा है, यहाँ हम हल्द्वानी शहर की बात करते हैं कि वो लोग मेडिकल फील्ड में या उस फील्ड में जाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। वाले में तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वही बच्चा जाता है जो एकेडमिकली बड़ा साउंड हो। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, IIT की एक शर्त है, मतलब कम 60% है ना इस समय, 60% होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे के 55% मार्क्स आए हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन टेक्निकली तो वो आउट हो गया ना। तो उसमें ये यूपीएससी की सबसे बढ़िया बात है, उसमें ऐसे कोई यहाँ पर जो 55% मार्क्स वाला बच्चा है उसके पास में क्या टैलेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो हम उस टैलेंट को क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैरी कर सकते हैं और उसको ये बता सकते हैं कि तुम IIT नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, उससे भी बड़ा एक एग्ज़ाम मौजूद है, उसको निकालो और उस IIT वाले को पीछे कर दो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आगे आने चाहेंगे, मैं पेरेंट्स को आमंत्रित करता हूँ इनफैक्ट। ठीक है, दरअसल असली उद्देश्य मेरे को ये मैसेज पेरेंट्स को देना था कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ UPSC के बारे में समझाइए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस बार जब बरसात हो रही थी ना हल्द्वानी में और हर दिन छुट्टी की घोषणा हो जाती थी, तो मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी चाहते हैं कि तुम्हारे एक बार कह देने से सारे जिले भर के छुट्टियाँ हो जाएगी दिन में? वो काम कौन करता है? वो DM करता है। और DM कौन है? IAS ऑफिसर है। बिल्कुल, ठीक। एक DM क्या कह सकता है? बिल्कुल, पूरे जिले की छुट्टियाँ करा सकता है। वो पूरे जिले की हर विभाग का मुखिया है। तो ये शक्ति अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो IAS बनिए। बिल्कुल। मेरा संदेश उन बच्चों के लिए नहीं है जो ब्रिलियंट रहे हैं पढ़ाई में, जिनके 96-97% आते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है, वो बढ़ गए आगे, उनको नहीं सकते। मेरे लिए वो बच्चे जो 60%, आज की दुनिया में 60% से कम है और कहीं कहीं पर उनको लगता है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब अगर कुछ नहीं होगा तो UPSC में होगा। ठीक है, हो सकता है। ओके, यस, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है? अगर हाई स्कूल से अगर तैयारी करने का शुरू कर दी जाए तो क्यों नहीं हो सकता, बताइए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं ये हेल्प कर सकता हूँ, UPSC को क्या चाहिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और ये शुरुआत में 1 साल के अंदर ही पता लग जाएगा कि UPSC को क्या चाहिए। ओके, वेरी नाइस। एक लास्ट चीज़ और, ठीक है, IIT वाले बच्चे को जिसने हाई स्कूल के बाद कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उठाई नहीं है, लेकिन वो एग्ज़ाम पास कर लेता है, पहली बार में कर लेता है, और वो आर्ट्स वाला बच्चा नहीं कर पाता, तो IIT वाले बच्चे की खास बात क्या है? खास बात उसकी यही है कि उसका सबसे पहला, उसका अधिकतर समय पता है किस में बीतता है? ठीक उस लकड़हारे की तरह
जिसका अधिकतर समय किसमें बीतना चाहिए, कुल्हाड़ी को तेज करने में, तराशने में। बिल्कुल। तो इस मामले में IITians आर मोर शार्पर। तो उनको पता चल जाता है कि मुझे ये काम करना है, कहाँ पे फोकस तो फिर करना वो है। फोकस कर लेता है। यही चीज़ें डेवलप करनी है एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर, वो कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अभी UPSC की तैयारी करनी है, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप डायरेक्ट जो अपना चाइल्ड है उसको लेके आप सर से मिल सकते हैं। उसका जो एड्रेस, सर का जो इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो नीचे लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सर, इस वीडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें की हैं। वो जो तैयारी से पहले की तैयारी है उस पर थोड़ा सा आपने प्रकाश डाला है। हम चाहेंगे कि आप आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ में आप आते रहें। यस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया अपने मंच पे आने का। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टूडेंट, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।